हिंदू धर्म में बहुत पाखंड अंधविश्वास है। हमारी आस्था, हम बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हैं। अच्छा, आप दलित हैं क्या? नहीं, हम कुर्मी हैं। कुर्मी? हाँ। तो ओबीसी हैं आप? ओबीसी। आपके साथ भी भेदभाव हुआ? हमारे साथ बहुत बुरी तरह भेदभाव हुआ। हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल था, वहां पर आगे बेंच पर बैठने की बात होती थी, लेकिन सवर्ण वर्ग बैठता था, हम लोग को पीछे पर बैठने के लिए मजबूर करता था। आप कुर्मी जाति में भी कोई पत्रकार वगैरह देखे हैं? हम तो नहीं देखे हैं। शूद्र 85% है, हम लोग शूद्र हैं। कुर्मी कुर्मी शूद्र है? कुर्मी कोयरी सब शूद्र है। बिहार में संपूर्ण आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है। मतलब कि जितनी आबादी जिसकी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। 90% अगर बहुजनों की आबादी है तो 90% उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिटायर्ड एसपी हैं द्वारका प्रसाद सिंह जी। ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार संपूर्ण आरक्षण के लिए। यानी 100% आरक्षण अगर 10% सवर्णों को दिया गया तो बाकी 90% बहुजनों को दिया जाए। तो आप रिटायर्ड एसपी हैं। हमको हमारा सवाल ये है, सबसे पहले चूँकि आप प्रशासनिक सेवा में तमाम उम्र बिताए हैं पुलिस प्रशासन में, वहाँ पर किस तरह से दलित आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ? दलित, आदिवासी, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग बहुत बुरी हालात में थे। उन लोगों के न्याय दिलाने के लिए हम भरसक प्रयास किए, लेकिन जिस कानून के अंतर्गत न्याय मिलना चाहिए था वो कानून का मालिक होम था, सरकार थी। मजबूरन हमको इनकार करना पड़ा। हमको बहुत प्रताड़ित किया गया, हमको प्रमोशन रोक दिया गया, हमको 3 बार वहाँ पर रिम्स में पागल ऐसा एडमिट कराया गया। फिर 15 दिन में डॉक्टर छोड़ देता था, फिर पुनः आ जाते थे। हमको सस्पेंड किया गया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया प्रमोशन के लिए। हाई कोर्ट से एससीपी, एमएससीपी का लाभ दिया गया हमको, जो एसपी के इक्विवेलेंट होता है, समानांतर होता है। लेकिन हमारे सभी साथी डीआईजी और आईजी होकर रिटायर किए। हमने डबल बेंच में फाइल किया है फिर रिट डीआईजी के लिए। हमको हाई कोर्ट से भी न्याय मिला, लेकिन पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया। हम डबल बेंच में गए हैं। नहीं आवश्यकता होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इसलिए कि जो हम पर आरोप लगाया गया था एकदम निराधार आरोप है। क्या आरोप था? आरोप कुछ नहीं, आदेश संहिता, आदेश उल्लंघन। अच्छा, आप दलित हैं क्या? नहीं, हम कुर्मी हैं। कुर्मी? हाँ। तो ओबीसी हैं आप? ओबीसी। आपके साथ भी भेदभाव हुआ? हमारे साथ बहुत बुरी तरह भेदभाव हुआ, इतनी बुरी तरह। किसके द्वारा किया जाता है ये भेदभाव? ये उस समय अर्जुन मुंडा की सरकार थी। तो सरकार के द्वारा? बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। तो अभी आप संपूर्ण आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों ऐसा सोचे आप रिटायर्ड होने के बाद? अच्छा खासा आप नौकरी किए, बाकी लोग भी नौकरी करते हैं, आरक्षण से भी नौकरी लेने वाले आराम से ज़िंदगी जीते हैं, रिटायर्ड होते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में दान करते हैं। आप अलग तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजनों के लिए। देखिए, हम बेसिकली सोशल वर्कर हैं और ये लड़ाई बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं। हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल था, वहाँ पर आगे बेंच पर बैठने की बात होती थी, लेकिन सवर्ण वर्ग बैठता था, हम लोग को पीछे पर बैठने के लिए मजबूर करता ये था। तो कहा जाता है कि दलितों के साथ सिर्फ होता है, आप कुर्मी हैं। आप हमारे गांव का जाकर कंपोजिशन देखिए। कौन गांव? कहाँ? मंगलपुर, नौतन थाना, बेतिया जिला। हाँ, जा करके देखिए कि क्या लड़ाई हम लोग लड़े हैं। मतलब लोग कहते हैं कि दलितों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, हाँ, जब चलते थे तो चप्पल उठा के चलना पड़ता था। तो ये स्थिति बेतिया में, बिहार में कुर्मी जाति के लोगों के साथ एकदम था। उस समय था 1967, 62, 63 की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे लड़ाई लड़ते लड़ते धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगा। जब हमारी ताकत बढ़ने लगी तो उन लोगों को तो मजबूर होकर के बराबरी का दर्जा देना पड़ा। हम लोग अपना हक लड़ करके लिए। बराबरी का दर्जा मिल गया? नहीं, कहाँ मिला है। अभी आरक्षण नहीं मिला है, इतिहास में सम्मान नहीं मिला है हमको, अभी बहुत कुछ नहीं मिला है। अभी अंधविश्वास और ढोंग और पाखंड के आधार पर ये मनुवाद अभी भी गुलाम बनाए हुए है, हमारे लोगों को गुलाम बनाए हुए है। उन लोगों को समझाना है, हम लोगों को उन लोगों को राह दिखाना है कि ये गुलामी छोड़ो। ये मेरा धार्मिक सामाजिक काम है। यहाँ पर मैं आरक्षण के संबंध में बोलने आया था। क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना यहाँ पर तो आपने कहा, आपने अपनी बात रखी, हमारे दर्शकों से बताइए कि आरक्षण को लेकर जो संपूर्ण आरक्षण का जो अभियान चल रहा है, इसके बारे में आप? संपूर्ण आरक्षण में तो हम बोल ही दिए
कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी ऑल सेक्टर्स, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर जो भी हो। आज विश्वविद्यालय में देख लीजिए हेड कौन लोग बने हुए हैं। आज देख लीजिए हर क्षेत्र में जो की पॉइंट है कौन लोग हैं, उसमें हम लोग को मिलना चाहिए भागीदारी। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेलवे इससे मुनाफा मिले। देखिए, ये इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। इसलिए टिप्पणी नहीं है कि उन लोगों का तर्क है कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इससे रोजगार बढ़ेगा। हम इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिस गरीबों को नौकरी नहीं मिलेगी, जिस रेलवे के चलने से गरीबों को नुकसान होगा प्राइवेट सेक्टर में, उसकी भरपाई सरकार को करनी ही पड़ेगी। अच्छा, आरक्षण भी तो नहीं होगा, प्राइवेट निजी हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो बोलिए ना कि प्राइवेट सेक्टर में भी दो, निजीकरण हो तो वहां देना पड़ेगा 90%। प्राइवेट सेक्टर्स तो हम बोलिए रहे हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं सब में 90%। अभी तो लागू नहीं हुआ निजी क्षेत्र में आरक्षण, नहीं तो- रेलवे का निजीकरण हो जाएगा। नहीं तो हम लागू करने का मांग उठा रहे हैं। मांग आज नहीं, ये कल। कह सकते हैं जब तक निजीकरण निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू ना हो तब तक किसी भी क्षेत्र को निजीकरण नहीं किया जाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, 90% शोषितों का रिजर्वेशन नहीं होता है, तब तक किसी क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाए। नहीं तो फिर नौकरी में वही लोग आ जाएंगे। अच्छा, एक जात कुर्मी जाति जो है आपकी कुछ ठीक स्थिति में, दलितों से तो बेहतर है। हाँ, यस। आप कुर्मी जाति में भी कोई पत्रकार वगैरह देखे हैं? हम तो नहीं देखे हैं, मीडिया में हम तो किसी को नहीं देखे हैं। मीडिया में भी कब्जा उन्हीं लोग का है। हमको कहता है लोग कि मीडिया को कॉर्पोरेट हाउस से चला रही है, तो मीडिया पर भी कब्जा है। अब मीडिया में उठा करके देख लीजिए कितने % हमारे लोग हैं। इसलिए मीडिया हमारी बात सही नहीं पहुंचाती है, इसका भुगभोगी हम रह चुके हैं। झारखंड में जो हम बोलते थे वो मीडिया डिस्टॉर्ट कर देती थी और अनाप शनाप लिख करके हम अच्छे चीज बोलते थे, उसका बुरा बना करके हमको फोटो लेकर छाप देती थी। सोशल मीडिया के बारे में क्या रहा है? सोशल मीडिया अभी ऑनेस्ट है, हमारी बात पहुंचा रही है। जैसे आप जो कुछ बोल रहे हैं हूबहू उसमें जाएगा। हाँ, फेसबुक में हम एक्टिव हैं, हम इंस्टाग्राम में एक्टिव होने जा रहे हैं, हम व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, हम ट्विटर पर एक्टिव हैं। लेकिन चूंकि टेक्निकल अभी उतना हम नहीं सीख पाए हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीख जाएं उसको, कि अपने बातों को लोगों तक पहुंचाएं। आपकी आस्था किस धर्म में, हिंदू, बौद्ध? देखिए, हमारी आस्था, हम बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हिंदू धर्म अभी छोड़े नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत पाखंड अंधविश्वास है, इसलिए उस पाखंड और अंधविश्वास को हटाना है। अगर पाखंड अंधविश्वास नहीं हटेगा तो आजीवन हटाने के लिए लड़ेंगे। अगर नहीं हट पाया तो बाद में हम निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा, उसमें तो वर्ण व्यवस्था से ही शुरू हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको आप हटा पाएंगे? जिसकी बुनियाद ही है वर्ण व्यवस्था, उस धर्म को आप कैसे बदल? क्यों नहीं हटा पाएंगे? शूद्र आज कितना % है? शूद्र 85% है। हम लोग शूद्र हैं। कुर्मी शूद्र है? कुर्मी, कोयरी सब शूद्र है। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण को छोड़कर सब शूद्र है। तो बहुत लोग बोलते हैं कुर्मी क्षत्रिय है, यादव क्षत्रिय, कुशवाहा क्षत्रिय। कौन बोलता है क्षत्रिय है? जो मनु स्मृति, मनु बात पढ़ ले कि कौन शूद्र है कौन नहीं है। 3 जाति छोड़ करके बाकी सब शूद्र है, यही तो लिखा है मनु स्मृति में। मनुवाद तो यही है जो हम लोग पढ़े हैं।